नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत वर्तमान की जो श्रृंखला है, आज की श्रृंखला, वो भारत के स्थापत्य से जुड़ी हुई है और मंदिर स्थापत्य से। मंदिर स्थापत्य के अंदर हम लोगों ने कई जो है वह श्रृंखलाओं को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है और उसी के अंतर्गत आज जो है वह अगली जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं वह है नागर शैली के अंदर बनी हुई एक, जिसे हम कहते हैं मंदिर निर्माण की उड़ीसा शैली। नागर शैली के अंदर बनी हुई मंदिर निर्माण की शैली उड़ीसा शैली। तो उस उड़ीसा शैली के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए, पहली बात है कि मंदिर निर्माण के नागर शैली के अंदर बनी हुई उप शैली का दर्जा जो है इसे मिला हुआ और इसी को हम लोग गंग शैली भी कहते हैं। गंग शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्वी गंग शासकों ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इसे गंग शैली का भी नाम दिया जाता है। इस शैली के अंतर्गत 750 से 1250 एडी के मध्य, यानी आज से हम लोग जो है वह अगर देखें तो लगभग 1250 साल से लेके 750 साल के बीच जो है ये मंदिर जो है वो बने हैं और पूर्वी गंग शासकों ने जो है वह सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया। इस मंदिर का निर्माण सबसे ज़्यादा जो हुआ है वह कलिंग क्षेत्र में, और कलिंग क्षेत्र में स्थित होने के कारण ही इसे कलिंग स्थापत्य का भी हिस्सा जो है वह कहा जाता है, यानी मंदिर निर्माण की कलिंग शैली भी इसे कहा जाता है। अब इस शैली के मंदिरों में जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है, वह मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि मंदिर दो हिस्से में बटे हुए होते हैं। पूरा मंदिर दो हिस्से में बटे हुए होता है। पहला जो है वह होता है जिसे हम देवला कहते हैं। देवला, ये देवला क्या है? तो एक टावर यानी शिखर का हिस्सा, मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। तो देवला है। दूसरा है जगमोहन, और यानी कि हॉल की संरचना जो है, और ये दोनों जो है भागों में साज सज्जा काफ़ी अधिक होती है, चाहे वो देवला हो चाहे जगमोहन हो, साज सज्जा में कोई कमी नहीं होती है। इस शैली में साज सज्जा पर विशेष जो है वह ध्यान दिया गया। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक मंदिर का जो है वह डायग्राम है, रेखा चित्र है, जिसमें यह जो हिस्सा है इसी को हम जो है वह क्या कहते हैं? देवला। यह देवला है, यह देवला हिस्सा, और ये जगमोहन जिसे हम सभा भवन कहते हैं। ये जगमोहन है जिसे हम सभा भवन कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में अब थोड़ा जो है वह और जानने का प्रयास करें। देवला जो है वह क्या है? तो देवला उड़ीसा जो है वह भाषा में, उड़िया जो भाषा है उस उड़िया भाषा में देवला जो है वह होता है दरअसल देवता के आवास, यानी देवला किसे कहते हैं? देवता के आवास को। तो ऐसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कि भारत में जो मंदिर हैं, मंदिर भगवान का घर है। टेम्पल जो है वो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और मंदिर जो है वह क्या है? भगवान का घर है। इसलिए टेम्पल और मंदिर दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। तो यहाँ पर देवला शब्द का ही जो है वह प्रयोग है कि ये देवता जो है वह का आवास है। अब ये जो देवला जो है वह उड़ीसा शैली में देवला बनाए गए, तो ये देवला जो है वह 3 प्रकार के देवला हमें जो है वह मिलते हैं। एक रेखा देवला, एक पीढ़ा देवला, एक खाखरा देवला। 3 प्रकार के देवला हमें जो है वह मिलते हैं। हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम रेखा देवला को देखें तो यह काफ़ी ऊंचा होता है, शिखर युक्त होता है, पीक जैसा जो है इसकी हाइट होती है, और इसका उदाहरण है लिंगराज मंदिर। जबकि पीढ़ा देवला जो है वह क्या है? चौकोर भवन होता है जिसमें पिरामिड नुमा आकृति होती है। इसका जो उदाहरण है वो कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। और खाखरा देवला जो है वह द्रविड़ शैली से इसकी विशेषता ली गई है, और द्रविड़ शैली का जो गोपुरम है उस गोपुरम की तरह की विशेषताएं जो है वह देखने को मिलती हैं। और इसका जो उदाहरण है वह है वेताल देवला जो है वह मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो आइए इसके डायग्राम को भी थोड़ा समझेंगे तो और बेहतर ढंग से हमारी समझ जो है स्थापित होगी। यह जो है वह हमारा रेखा देवला, जिसमें जो है वह आप शिखर जो है वह नुमा देख रहे हैं, और यहाँ पर जो शिखर है यह पिरामिड नुमा। तो ये जब पिरामिड नुमा होगा तो उसको क्या कहेंगे? पीढ़ा देवला। और यह जो है वह रेखा देवला, ठीक है। और ये जो है वह देखिए खाखरा देवला, जो गोपुरम के स्टाइल का जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा द्रविड़ शैली से जो है वह देखने को मिलता है। आइए इसके जो बने हुए मंदिर हैं उसका भी चित्र देखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, और यहाँ ये जो है वह रेखा देवला का है, और इसके सामने ये सभा भवन है जिसे जो है वह हम लोग जगमोहन कहते हैं। तो यह जगमोहन है, और ये जो है वह क्या है? देवला। लेकिन कैसा देवला? तो रेखा देवला। ये लिंगराज मंदिर में ये रेखा देवला। अब इसी को जो है वह हम लोग अगर जो है वह
देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर में तो यह पिरामिड नुमा है, और यह जो पिरामिड नुमा जो है वह आकृति है, इसको हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, तो पीढ़ा देवला के रूप में जो है वह जानते हैं। और इसी की संरचना अगर जो है आप वेताल देवला मंदिर में देखिएगा तो वेताल देवला मंदिर में यह संरचना गोपुरम के रूप में। लेकिन मैंने जो है वो बताया था कि इसकी साज सज्जा का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप इसमें भी साज सज्जा देख लीजिए, वापस हम कोणार्क मंदिर में देखें तो इसमें भी साज सज्जा देखते हैं, और वापस लिंगराज मंदिर में देखते हैं तो इसमें भी साज सज्जा देखते हैं। यानी साज सज्जा में कहीं भी कोई कमी नहीं की गई है, और इस प्रकार उड़ीसा शैली को आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया गया। उड़ीसा शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों में हम लोग देखने का प्रयास करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, जबकि जगन्नाथपुरी का मंदिर व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैंने बताया लिंगराज मंदिर, वेताल देवला मंदिर, शत्रुगलेश्वर मंदिर, पाशुपत संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ ये मंदिर है। हम लोग अब देखने का प्रयास करें कि आखिर ये जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर व्हाइट पगोडा के नाम से क्यों जो है जाना जाता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, और इसके पहले हम लोग जो है वह देख चुके हैं सन टेम्पल को भी, इसकी जो है वह अवस्थिति को, और ये जो है वह देखिए ये शत्रुघ्नेश्वर टेम्पल जो भुवनेश्वर में जिसे हमने कहा पाशुपत संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है, यह वह है। आइए देखिए ये उड़ीसा का मैप है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पुरी है, और यहाँ पर कोणार्क है, यहाँ कोणार्क है और ये पुरी है। ये के जो है वो कोणार्क और पी जो है वह पुरी, यानी कोणार्क में ही सूर्य मंदिर है और पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, इसका मतलब है अगर नॉर्थ की दिशा जो है वह देखें तो अधिक नॉर्थ में कौन है, कोणार्क मंदिर जो है वह अधिक नॉर्थ में है, और कोणार्क का जो है वह नाम रखा गया ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा, और पुरी का नाम जो है वह रखा गया व्हाइट पगोडा। तो इसको समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा इसके मैप को समझना पड़ेगा। दरअसल म्यांमार क्षेत्र से जो यूरोपियन जो है वह आते थे, तो ये म्यांमार क्षेत्र से यूरोपियन जो यात्रा करते थे तो इस प्रकार यात्रा जो है वह करते थे। समुद्र की यात्राएं जो होती थी वो इस प्रकार जो है वह होती थी। तो अगर समुद्र की यात्राएं जो है वह म्यांमार क्षेत्र से इस प्रकार करते थे तो निश्चित है ना कि यात्रा में इस म्यांमार से आने के क्रम में यात्रा में पहले जो है वह कौन पड़ेगा, कोणार्क, और बाद में कौन पड़ेगा, पुरी। तो जब जो है वह कोणार्क के पास पहुंचते थे, ये कोणार्क के पास और ये पुरी, तो ये कोणार्क और ये पुरी, तो कोणार्क के पास पहुंचते थे तो उनकी जो है नौकाएं जो है वह क्या होती थी, समुद्र में डगमगाने लगती थी। और ऐसा इसलिए था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर वह बिल्कुल समुद्र तट पर है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर में एक बहुत ही बड़ा आयरन पिलर था जिसपे जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो जहाज थे वो जहाज जो है के लोहे जो है वो आकर्षित होने लगते थे मंदिर की ओर, इसलिए पूरा का पूरा जहाज ही जो है वह क्या होता था, हिलने लगता था। इस वजह से इसे ब्लैक पगोडा का नाम दिया गया। पगोडा का जो म्यांमार में जो बर्मा की भाषा है उसमें मंदिर को पगोडा कहा जाता है, इसलिए इसे कहा गया काला पगोडा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वह नौकाएं जो है वह क्या होती थी, पूरी तरह से हिलने लगती थी। लेकिन जब तक वो जो है वह उसके बाद नौकाएं हिलती नौकाएं आगे बढ़कर जब पुरी के पास पहुंचती थी तो पुरी के पास आकर, पुरी भी समुद्र तट पर स्थित मंदिर है, लेकिन पुरी के पास आते आते नौकाएं स्थिर हो जाती थी। क्यों स्थिर हो जाती थी? क्योंकि पुरी के मंदिर में किसी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह की उपस्थिति नहीं है, यानी वो वहाँ लोहे का प्रयोग जो है वह नहीं किया गया, जबकि कोणार्क के मंदिर में लोहे का प्रयोग किया गया और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वह थे। तो ऐसी स्थिति में इस कोणार्क के मंदिर के पास नौकाएं हिलने लगती थी और पुरी के मंदिर के पास आकर नौकाएं स्थिर हो जाती थी, इसलिए कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पगोडा और पुरी के मंदिर को व्हाइट पगोडा का नाम यूरोपियन जो व्यापारी थे उन्होंने जो है दे दिया। कोणार्क के मंदिर की अद्भुत विशेषताओं को हम लोग फिर से एक सेपरेट वीडियो में जो है वह जानेंगे। पुरी के मंदिर की अद्भुत विशेषताओं को आगे फिर से हम लोग सेपरेट वीडियो में जो है वह जानेंगे। उड़ीसा शैली के मंदिरों के संदर्भ में यहीं तक संक्षिप्त जानकारी रखते हैं। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।